सप्त ऋषि हैं। पहले है मरीच, आप चाहें तो नाम लिख लें। पहले ऋषि मरीच ही हैं इन सप्त ऋषियों में। दूसरे अत्रि हैं, तीसरे अंगिरस हैं और चौथे पुलस्त्य हैं। हाँ, पांचवें पुलह है, पुलह है। छठे क्रतु हैं, क्रतु। और पांचवें वशिष्ठ मुनि हैं, जो भगवान राम के और महाराज दशरथ के गुरु हैं। ये शब्द सप्त ऋषि हैं। तो इन कथाओं में पात्र बन करके आकाश के सितारे भी उतरते हैं। तो इसलिए इसमें समय नहीं, सत्य को खोजो। हर व्यक्ति अपना अपना रहस्य खोजे। यही इन कथाओं का विशेष महत्व है। इनके अर्थ भी लिख लो, भाव क्या है। मरीचि, मरीचि शब्द का अर्थ होता है मरीचि, छोटी ई की मात्रा मरीचि में। मरीचि का अर्थ होता है किरण, प्रकाश, अणु। और मरीचि का अर्थ तृष्णा है। कहते नहीं मृग मरीचि का, मृग तृष्णा, तृष्णा को भी मरीचि कहते हैं। अत्रि शब्द का अर्थ है जो यहां वहां सब जगह हो। दूसरा उसका अर्थ है पूज्य, जो सबकी प्रशंसा के योग्य है। अंगिरस कहते हैं जिसके अंग अंग में सोम ज्योतियों का वास हो। और अंगिरस बृहस्पति का नाम है, देवगुरु बृहस्पति का ही नाम है। देवगुरु बृहस्पति को ही अंगिरस कहते हैं। फिर है पुलस्त्य, जिसका अर्थ है पुलम महत्वम अस्ते गच्छति, जो समय की सीमाओं से भी तीव्र चलता हो, है ना। पुलम महत्वम अस्ते गच्छति, जो विपुलता से दाएं बाएं भागता हो, ये पुलस्त्य ऋषि हैं। और श्री राम कथा में ये रावण के बाबा हैं, ग्रैंडफादर हैं, पिता के पिता हैं। पुलस्त्य के ही बेटे हैं विश्रवा, और विश्रवा के ही पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये भी सप्त ऋषियों में है, से ही प्रकट होते हैं। और उसके बाद ऋषि आते हैं पुलह। पुलह माने जो बहुत महान है और जो रोम रोम को सदा पुलकित करने वाला भाव है, उसको हम क्या कहेंगे? पुलह। है ना। और छठे ऋषि हैं क्रतु। क्रतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। भगवान विष्णु की भी उपाधि क्रतु में है। प्रतिभा और आत्मा को क्रतु कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सचराचर को जो करने वाला है वो आत्मा ही है, और आत्मा ही क्रतु है। और सातवें ऋषि जो हैं वो हैं वशिष्ठ, है ना। वस्ते वस्ते इष्टम इति। यहां ये भाव है कि जो सदा अपने आराध्य में बसा रहे,
एक क्षण भी उसका भाव वहां से हिले नहीं। तो ये 7 ऋषि जो है एक प्रकार की 7 प्रकार की प्रेरणा है जिसके द्वारा तू भी गगन में स्थान पा सकता है। केवल मरीचि है कि मेरी तृष्णा हो तो ज्योतियों की, ये पहला भाव है। मरीचि उस सूक्ष्म ज्योतियों की ही अतृप्तियों को रखना और किसी तृष्णा को नहीं रखना। एक ही प्यास है उसकी ज्योतियों की, और कुछ नहीं चाहिए। ये पहला ऋषि, ये पहला भाव है मेरे जीवन का। और जनेऊ पर 7 गांठें रखी हैं तुम्हारे। उस जनेऊ का क्या मतलब जो खाली कंधे पे पड़ा रहा और उसे भाव के साथ तुमने नहीं लिया, केवल औपचारिकता करते रहे, एक खूंटी की तरह टंगा है, अर्थ तुम जानते नहीं। कि मुझे इस यज्ञोपवीत के गांधी पर सारे बाह्य जगत को, असत्य को पराजित करके इन 7 ऋषियों की को ही अपना भाव बनाकर गगन को छूना है, ये जनेऊ है मेरा। तो पहला है कि ज्योतियों की ही प्यास रखूंगा, तृष्णा रखूंगा और कोई प्यास ना होगी। आगे जैसे रखेगा रहूंगा और उसका निमित्त बन के जीऊंगा। यदि कोई प्यास है तो उसके रूप की है, उसकी ज्योतियों की है। सर्वत्र उसे भजूंगा, ये अत्रि है। किसी एक को भी उससे क्षण को भी अलग नहीं करूंगा। वो सर्वत्र है और सदा मेरे पास है। हर क्षण मैं उसी में डूबकर और जीकर दिखाऊंगा। ये दूसरी सौगंध है मेरी, ये दूसरा ऋषि है 7 ऋषियों का। और यदि मेरा तेरा भेदभाव रह गया तो आकाश नहीं पाताल जाने की बात करो। फिर यही सनातन धर्म की मान्यता है। अंग रस, अंग अंग में उन ज्योतियों में ही तपता रहूंगा। उन महान रश्मियों का, उस देवत्व को ही साथ में लेकर जीऊंगा। ये मेरे जीवन का निरंतर भाव होगा। और मन को सदा गगन में ही टहलने दूंगा, विषयों में नहीं जाने दूंगा। ये पुलस्त है ना। पुलम महत्वम अस्ते गच्छति। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विपुलम, भी और लगा सकते हैं इसमें, विपुलम महत्वम अस्ते गच्छति। कि जो विपुलता से, प्राथमिकता से, पूर्णता से मेरा मन गगन आकाश में इन्हीं नक्षत्रों की ज्योतियों में ही झूमता रहे, विषय वासनाओं की ओर ये लालायित ना हो। ये अगला भाव है। ये गांठें हैं जनेऊ पर तुम्हारी। और पुला है कि सुख और रोमांच लूं तो अपने आराध्य का लूं। मेरा सब सुख वही है। मेरा जो भी सुख है, जो भी जीवन है, सर्वस्व वो वही है। और ये पूर्व की ऋचा में आप पढ़ के आए हैं। हाँ, इमाधाना घृतस्नुवो हरि इयोपवक्षता इंद्रम सुक्तमे रथे। तो मेरा रोमांच, मेरा सुख, मेरी समृद्धि, मेरा ऐश्वर्य जो है वो मेरा अंतरात्मा है। हाँ, पुलह की बात क्रतु है कि जीवन के हर क्षण को यज्ञ मानकर अपनी ही आत्म ज्वालाओं में
निरंतर तपते हुए, यज्ञ होते हुए, सब में एक नारायण भाव रखते हुए उसी अमृत के साथ जुड़ के जीना। जीवन के हर क्षण को यज्ञ की आहुति मानना और आत्मा को अर्पित करते हुए बाहर उसके निमित्त बन के जीना, आत्मस्थ रहना। और उसके बाद वसति इष्टमिति, ये 7वां भाव है कि सदा मैं अपने आराध्य में बसता रहूं। ये भाव गगन में है, जिनको धारण कराने के लिए ही राम कथा धरती पर आई है। क्योंकि वेद ने पहले भी कहा कि धरती का मनुष्य जीव जो है कभी गगन की ऊंचाइयां छूता था, और जब जब ये अभिशप्त होता है, जब जब संज्ञा क्षीण होती है, तो वो अश्विना बनकर, यज्ञ की ज्वाला बनकर अपने को तपाती है, पूर्ण करने के लिए आती है। यही वाह्य यज्ञ है कि तप को पूर्ण करे, लौट गगन में जाए। जहां इस शरीर के बिना मैं रह सकूं, मेरा घर तो वही होगा। जैसे सागर में गोताखोर बिना ऑक्सीजन चैम्बर और बॉडी पहने रह नहीं सकता, मर जाएगा, उसी प्रकार मैं भी इस चैम्बर के बिना यहां रह नहीं सकता। तो ये मेरी सहज अवस्था नहीं है। सहज अवस्था वहां होगी जहां किसी चैम्बर की जरूरत नहीं होगी। जैसे गोताखोर सागर से बाहर आकर ऑक्सीजन चैम्बर हटा देता है, मुक्ति पा लेता है, और तब वो स्वस्थ होता है। उसी प्रकार जहां इसके बिना हम रहें, वो हमारी अवस्था है। राम कथा हमें वापस लौटाने के लिए आती है। तो धरती की समस्याओं को लेके चलती है, वही भगवान श्री राम की कथा में हमें। ये 7 ऋषि समझ में आए। ये 7 भाव हैं कि यज्ञ के द्वारा ही मैं उत्पन्न हूं, यज्ञ ही मेरा जीवन है, यज्ञ ही सर्वस्व है, यज्ञ ही सब कुछ है।